और देखिए एक और बड़ी खबर वॉर रूम से आपको बताया, हमास के आईडीएफ पर हमले का नया वीडियो इस वक्त सामने आ रहा है। इजरायली सेना पर भीषण गोलीबारी की गई है, ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हमास के लड़ाके। तस्वीर आप देखिए, यह सबसे नया वीडियो है जहां पर आमने सामने की जंग और कैसा आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्स के जो जवान हैं उन पर रॉकेट से हमला किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो फायरिंग की जा रही है वो आप जरा तस्वीरों में देखिए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। गाजा के भविष्य का फैसला अमेरिका नहीं कर सकता, ये ईरान का कहना है। ईरान की धमकी। रूसी दौरे में ईरानी विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका अपनी गलतियों को न दोहराए। ईरान ने दो टूक कह दिया, अमेरिका इजराइल हमास को खत्म नहीं कर सकते। तो ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के रूस दौरे से पहले कैस्पियन सागर के तटीय देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मॉस्को में हुई। इसमें ईरान का अमेरिका और इजराइल के खिलाफ काफी तल्ख रुख नजर आया। तो ईरान को रूस का साथ ये साथ कितना महत्वपूर्ण है, जल्दी से इसको हम समझते हैं। अमेरिका को ये दोस्ती अपने आप में एक चेतावनी है। देखिए, मॉस्को में कैस्पियन सागर समिट, गाजा जंग पर इसमें हुई है बड़ी चर्चा। हर तरह के पहलुओं पर इस पर विचार किया गया है। अमेरिका फिलिस्तीन के भविष्य का फैसला नहीं कर सकता, ये सीधे तौर पर रूस का कहना है और साथ ही ईरान भी इससे अग्री करता नजर आ रहा है। और यूएस ने गाजा में स्वतंत्र फिलिस्तीनी अथॉरिटी की बात कही है। हमास लंबे समय तक जंग का मुकाबला कर सकता है, ये ईरान का कहना है। और हमास को यूएस इजराइल मिलकर खत्म नहीं कर सकते। ईरान की तरफ से ये भी कहा गया, अमेरिका अपनी रणनीतिक गलतियां ना दोहराए। इजराइल की अब देखिए घेरेबंदी कैसे हो रही है। इजराइल के खिलाफ युद्ध अपराध पर आईसीजे में मुकदमा चले। इजराइल को तेल समेत दूसरी चीजों के निर्यात पर रोक लगाई जाए। इजराइल में बने सामानों के इस्तेमाल का बहिष्कार करें। गाजा के साथ एकजुटता के लिए इजराइल पर प्रतिबंध लगाएं। राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो घेरेबंदी की तैयारी चल रही है, जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, और दबाव बनाने की रणनीति है। ईरान खुलकर तो मैदान पर उतर नहीं रहा, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर इनडायरेक्ट तौर पर वार जरूर कर रहा है और ये एक प्रेशर टैक्टिस है। देखिए, कुछ चीज़ें बदल रही हैं गाजा के जो इस युद्ध में जो कूटनीतिक गतिविधियां हैं वो कुछ बदल रही हैं। पहले आपको याद होगा कि ईरान ने कहा था कि हमास ने हमें बताया नहीं इस हमले के बारे में, तो हम आपका समर्थन नहीं कर सकते। और आज वो बोल रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है हमास का खात्मा नहीं कर सकते और यूएस को हक नहीं है ये कहने का कि गाजा का फ्यूचर क्या होगा। तो अब जैसे ही इनको ये सपोर्ट मिला है रशिया से, तो इनकी थोड़ी सी जो लाइन है वो चेंज हो गई है और जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है वो भी चेंज होता नज़र आ रहा है। अब आप देखेंगे, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो यूएस के बेसेस हैं वहाँ पे 6000 लोगों को ऑन स्टैंड बाय कर दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ जो है रणनीति बदलने वाली है। अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है अगर रशिया खुल के आएगा। अभी ईरान में जाएंगे, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो जाएंगे रशिया, क्या बात करेंगे। बिल्कुल सर, और देखना यही होगा कि जब ईरान के राष्ट्रपति अब जा रहे हैं और वहां पर मुलाकात हो रही है पुतिन के साथ, तो इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इस युद्ध में भी जो दुनिया है वो साफ तौर पर दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी से तेल अवीव पर बड़ा हमला हुआ है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। रॉकेट हमले से दहला पूरा इलाका। एक स्कूल पर रॉकेट अटैक से दहशत मच गई। आप देखिए, स्कूल पर यह हमला हुआ है। गाजा पट्टी से बड़े हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल का शहर तेल अवीव जहां पर यह हमला हुआ और कैसे ये जो रॉकेट है वो एक स्कूल में आकर गिरा। अंदर किस तरह से सब कुछ तहस नहस आपको नजर आ रहा है।